नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान असमानी। रुक करेंगे बिहार की बड़ी खबरों की ओर, जहां कर्पूरी ठाकुर की जयंती को लेकर जेडीयू की ओर से जोर शोर से तैयारी चल रही है। जहां बाढ़ में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने मैराथन बैठक में तैयारियों की समीक्षा की और जेडीयू जिलाध्यक्ष अशोक चंद्रवंशी ने इस बैठक में पटना में 24 जनवरी को होने वाली कर्पूरी ठाकुर की जयंती को लेकर तैयारियों की समीक्षा की है। वहीं पटना प्रमंडल प्रभारी ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर का सपना था कि हर किसी को न्याय के साथ विकास मिले, स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था निश्चित रूप से अंतिम पंक्ति के लोगों को मिलनी चाहिए। बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि बाढ़ से लगभग 10,000 लोगों के जाने की संभावना है। कार्यक्रम हमारा है 24 जनवरी 2024 को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का शताब्दी समारोह हम लोग वेटनरी कॉलेज मैदान पटना में मना रहे हैं। उसी का तैयारी बैठक हम लोग कर रहे हैं। लगभग कितने जाने की संभावना है? यहाँ से जो हमारे कार्यकर्ता और नेता साथी जो बताए हैं उसमें 10,000 लोग बता रहे हैं और हम समझते हैं कि ये हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी का संसदीय क्षेत्र रहा और वर्तमान में अभी हमारे नेता नरेंद्र बाबू का संसदीय क्षेत्र है। दो हस्ती यहाँ का प्रतिनिधित्व करेंगे तो हमको लगता है 10 से बढ़ेगा, कमेगा नहीं। खबर बिहार के कटिहार से है, जहां पटना से चलकर जन जागरण रथ यात्रा कटिहार पहुंची है। कर्पूरी बाजार में जन जागरण रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। नाई संघ और राजद के नेताओं ने रथ का भव्य स्वागत किया है। वहीं इस दौरान राज्य स्तरीय संघ के लोगों ने से 1 फरवरी को पटना में अपनी हक की लड़ाई और जन्म शताब्दी मनाए जाने की अपील की गई है। कर्पूरी रथ के माध्यम से कटिहार के सभी भाइयों को धन्यवाद देता हूं और मैं इस जागरण मंच के द्वारा मैं यह बताना चाहता हूं कि कर्पूरी जी जो अपने जीवन में लाए, जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किए, अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सभी जाति, नाई जाति नहीं सभी जाति अगर कर्पूरी जी के विचार और कर्पूरी जी के पद चिन्ह पर थोड़ा सा भी चले तो निश्चित रूप से हम लोगों का कल्याण हो जाएगा। मित्रों, सबसे पहले मैं कटिहार वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज जननायक कर्पूरी रथ 3800 जिला 4000 लोकसभा से होते हुए आपका जिला खगड़िया कटिहार में पहुंचा है। अति पिछड़ा समाज का जो हक हिस्सा है, जातीय जनगणना की आधार पर जो 38% से नीचे वो गरीबी रेखा से वो चल रहे हैं, उनका आर्थिक स्थिति तंगी है, उसका सामाजिक स्थिति तंगी है, शैक्षणिक स्थिति तंगी है। सरकार उसके लिए अलग से कानून बनावे और अलग से व्यवस्था करे। इसी के साथ आज पूरे बिहार में जन जागरण रथ जो जननायक कर्पूरी ठाकुर को जो आरक्षण है उसको बचाने के लिए हम समाज को सही दिशा और दशा देने के क्रम में यह नाई समाज चल पड़ा है। अब अगली खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां तिरहुत रेंज आईजी का पदभार ग्रहण करने के बाद आईजी शिवदीप लांडे एक्शन मोड में हैं। शिवदीप लांडे अपराध पर लगाम लगाने के लिए सभी जिलों की समीक्षा कर रहे हैं। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए रियल लाइफ सिंघम आईजी शिवदीप लांडे ने मुजफ्फरपुर के भूमाफिया को खुली चेतावनी दी है। साथ ही भूमाफिया के साथ उनके साठ गांठ करने वाले पुलिस अधिकारियों को भी आईजी ने चेतावनी दी है। संगठित अपराध से संबंध में अभी विस्तृत तौर पे चर्चा हुई है। उस टाइप से एक बड़ा कोई गिरोह संगठित तौर पे दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ एक जो इनपुट है कि लैंड से रिलेटेड कुछ है यहाँ पे लोग जो कि संगठित तौर पे जिनका प्रीवियसली क्राइम भी हुआ है उस संबंध में, और उस तरह के इन्फ्लुएंशियल ग्रुप भी यहाँ पे काम करते थे। और मेरे लिए मुझे लगता है कि जो भू माफिया लैंड माफिया है यहाँ पे, वही एज ए आईजी के ऑफिस के तौर पे मैं इंश्योर करता हूँ कि ये मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज अभी फिलहाल में मुजफ्फरपुर के लिए, हाजीपुर के लिए डिफरेंट है, सीतामढ़ी के लिए डिफरेंट है और शिवर के लिए डिफरेंट है। तो यहाँ तो बस, और जब एसडीपीओ से डिस्कशन हुआ तो मेरा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे था कि अगर कोई भू माफिया से साठ गांठ वाला पुलिस पदाधिकारी दिखता है तो मैं उसको बख्शने वाला नहीं हूँ। चाहे कहीं से कहीं भी प्रेशर है, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो क्लियर कट डायरेक्शन है
कि ये जो भूमाफिया होगा यहाँ पे चलता है नेक्सस, तो सतर्क हो जाए। आने वाले समय में आपको उसका रिजल्ट भी दिख जाएगा, कोई अगर उस टाइप से मेरे संज्ञान में कोई बात आती है तो। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भोजपुर में खुशी का माहौल है, जहां भाजपा के कार्यकर्ता शहर में घूम घूम कर नगर वासियों को अयोध्या से आए पूजित अक्षत और निमंत्रण बांट रहे हैं। वहीं अक्षत वितरण निमंत्रण का सघन अभियान चलाया गया है। इस कार्यक्रम के तहत भाजपा के कार्यकर्ताओं ने घर जाकर अक्षत निमंत्रण दिया और 22 तारीख को अपने घरों पर दीपक जलाकर दीपावली मनाने का आग्रह किया है। अब अगली खबर मोतिहारी से है, जहां अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर हमला हो गया है, जिसमें सीओ आरओ समेत 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। वहीं सभी घायलों को ढाका रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से आरओ को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया है। पूरी घटना ढाका थाना क्षेत्र के गही पंचायत की है, जहां अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर हमला कर दिया और ग्रामीणों के इस हमले में सीओ आरओ समेत 1 दर्जन पुलिसकर्मी घायल हैं। साथ ही वाहन को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। मोतिहारी में जन्मदिन समारोह में फायरिंग करने एक युवक को महंगा पड़ गया। पूरा मामला छतौनी थाना क्षेत्र के जमला रोड का है, जहां पुलिस ने बर्थडे पार्टी में फायरिंग करने वाले युवक पृथ्वी सिंह को पिस्टल, जिंदा कारतूस और बुलेट बाइक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार युवक ने पूछताछ में बताया कि वो लाइसेंसी पिस्टल उसके पिता की है। वहीं पुलिस ने युवक को गिरफ्तार करते हुए हथियार को जब्त कर पिस्टल का लाइसेंस रद्द करने की भी प्रक्रिया में जुटी है। 7 तारीख को रात्रि में छतौनी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक हर्ष फायरिंग की पुलिस को गुप्त सूचना मिली और तत्काल कार्रवाई करते हुए हर्ष फायरिंग करने वाले लड़के का नाम जो कि पृथ्वी सिंह, जो छतौनी थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया। जांच में इसके पास से रिवॉल्वर जिसके द्वारा इसके साथ की गई थी, वो लाइसेंस रिवॉल्वर के द्वारा बताया गया है, जो नेपाल से निर्गत है। इसका वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे हैं और 5 कारतूस, 1 खोखा, 1 मोटरसाइकिल, 1 मोबाइल, इस सभी को जब्त किया गया है। चूँकि यह एक काफ़ी गंभीर मामला है और मोतिहारी पुलिस लगातार हर्ष फायरिंग को लेकर कार्रवाई करते आ रही है। इसमें कंचन भास्कर जो थानाध्यक्ष छतौनी और इनकी पूरी टीम ने काफ़ी अच्छा कार्य किया है। अब अगली खबर नालंदा के रहुई थाना क्षेत्र से है, जहां रोजगार के लिए हरियाणा कमाने गए मजदूर का शव उसके गांव पहुंचने से हाहाकार मच गया। आपको बता दें कि परिजनों के मुताबिक मजदूर की मौत हरियाणा में ही हो गई थी। वहीं जब शव को गांव पर लाया गया तो परिजन पोस्टमार्टम कराने की मांग को लेकर शव को मुख्य मार्ग पर रखकर सड़क जाम कर दिए। परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि मजदूर की हत्या की गई है। सच्चाई की जानकारी के लिए हम लोग पोस्टमार्टम कराने की मांग कर रहे हैं। हम लोग पोस्टमार्टम के बाद ही कहेंगे, ऐसे उन्हें पता चलेगा। आशंका क्या है आपको? आशंका इसको जैसे कि सरकारी में अगर इलाज करा गया तो उसको पोस्टमार्टम वहाँ जरूरी था, वहाँ क्यों नहीं करवा के भेजाया? तब बोल रहे कि पैसा तो बाकी था। वो सब मैटर तो हम नहीं जानते, वो सब तो घर वाला जानेंगे। ठीक है, मांग क्या आप लोग? मांग है ये लोग का यही कि बस सिर्फ पोस्टमार्टम करवा दें यहाँ वाला। पोस्टमार्टम घर में इसका कोई देख रेख वाला हाँ, नहीं है? घर में इसको कोई देखने वाला नहीं है। एक बहन कुमारी है, एक बच्ची उसका है और एक बाबू पिताजी हैं। अब जो भी हो सरकार वो अपना देखेंगे। मुआवजा अगर निकलता है तो अगर बनता है, सरकार को लगता है कि हम गरीब आदमी को मदद करें तो मुआवजा भी दिला दें। हम लोग गोड़ पर रहे थे कि प्रधान जी भैया को एडमिट कीजिए प्राइवेट में, वो बोला नहीं सरकारी जो बढ़िया डॉक्टर है। मांग क्या है? हम लोग का मांग क्या रहेगा सर? पैसा पहले का बाकी है, पैसा चलते ऐसे किया है कि पैसा कोई नहीं मांगेगा। 6-7 लाख रुपए बाकी है इनका बाकी है पैसा? हाँ, एक भतीजी है प्रधान के ऊपर। कितना? 6-7 लाख रुपए पहले का बाकी। बोला आओ पैसा देंगे तुमको टोटल। अब वहाँ कैसे काम करा? बहुत दिन से काम करते थे, बीच में पैसा नहीं देते, मेरे भैया चल आए। तो क्या लग रहा है पैसे के लिए इनका हत्या हुआ है क्या? पैसा के लिए हुआ है, वो प्रधान ने बताएगा सर। आप लोगों अब खबर बिहार शरीफ मुख्यालय के साठोपुर से है, जहां उच्च माध्यमिक विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में स्कूली छात्राओं को यौन उत्पीड़न के बारे में जागरूक किया गया, साथ ही उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग करने के बारे में जानकारी दी गई है। इस शिविर में वकीलों ने भी छात्राओं को कानूनी जागरूकता के बारे में जानकारी दी है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से एक जन जागरूकता अभियान के तहत डिप्टी चीफ लीगल एड काउंसिल सीमा कुमारी जी और पटना पैरा लीगल वॉलंटियर्स ऋचा कुमारी PLV,
वो हमारे विद्यालय में आज आए और हमारे बच्चों के बीच और हमारे जो कलीग हैं, हमारी जो महिला शिक्षिकाएं हैं, उनको विधिक सेवा प्राधिकार के जो कानून है जन जागरूकता के तहत और मानवाधिकार के तहत उसकी जानकारी विस्तार से दी और बच्चे हमारे काफ़ी लाभान्वित हुए। महिलाओं के साथ जो कार्यस्थल पर उत्पीड़न होता है उससे संबंधित जानकारी आज हमने दी है लोगों को। और वर्क प्लेस पर हमें एक जिसको कहते हैं कि कमेटी का गठन होता है, जिसको इंटरनल कमेटी कहते हैं, उसका गठन होना चाहिए जिससे कि अपनी बातें वो अपने लोगों के समक्ष रख सके। अगर किसी तरह की कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो वो उस कमेटी के अंतर्गत रख सकती हैं। और अगर ऐसा यहाँ भी सक्षम ना हो तो वो एक लोकल कमेटी होती है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, उस लोकल कमेटी में भी अपनी बातों को रख सकती हैं। एक परिवार पत्र उसमें दाखिल किया जाता है जिसके तहत वो अपनी समस्याएं को रख के उसका निदान पा सकती हैं। तो इसी विषय पे आज हमने चर्चा की है। और सेक्सुअल हरासमेंट जो है सो एक महिलाओं के लिए बहुत ही ख़राब है, इसलिए कि वो लोगों को उसकी गरिमापूर्ण जो ज़िंदगी होती है, जो उसके गौरवान्वित ज़िंदगी को वो उसमें ठेस पहुंचाती है, कलंकित करती है। इसलिए ये आज हमने इसी विषय पर विस्तृत जानकारी दी है।